Hello students, welcome to your own class, Maths World. Kids, I want to ask some questions from you. First is, आपने लास्ट मंडे डिनर में क्या खाया था? सेकंड क्वेश्चन इज, आप लास्ट संडे मॉर्निंग में कितने बजे उठे थे? एंड द लास्ट वन इज, आपने थर्सडे को कौन से कलर के क्लोथ्स पहने थे? क्या हुआ? याद नहीं क्या? जब आपको 1 वीक में आपने जो कुछ भी किया वो याद नहीं है तो क्या आपको वो सब याद होगा? जितना भी आपने अभी तक मैथ्स में स्टडी किया वो तो आप भूलते जा रहे होंगे ना? सो लेट्स रिकैप ऑल दोस टॉपिक्स. टुडे फर्स्टली वी विल रिकैप द काउंटिंग. हाउ मेनी पीपल कैन यू सी इन अ लाइन? अब ये जानने के लिए लाइन में टोटल कितने पीपल हैं हमें काउंट करना होगा, और हम तभी काउंट कर पाएंगे जब हमें नंबर्स को ऑर्डर में बोलना आएगा. एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. तो यहाँ हमने नंबर्स को ऑर्डर में रीड किया. सो नाउ वी कैन इजीली काउंट दीज पीपल. हम इन पीपल को काउंट करते टाइम नंबर्स को ऑर्डर में रीड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It means there are total 10 people. Kids, can you tell me, इन people को काउंट करते टाइम हमने नंबर्स को किस ऑर्डर में रीड किया? Yes, इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो जब भी हम कुछ भी काउंट करते टाइम नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीड करते हैं, that is forward counting. Next, here Rahul has 100 marbles in his jar. He daily takes out 1 marble and says 1 marble निकाल लिया, अब 99 बचे होंगे इसमें marbles. And again next day take out 1 more marble, then he says 1 निकाल लिया तो अब 98 बचे होंगे. और इसी तरह वो marbles को निकालता गया और काउंट करता गया कि कितने marbles बचेंगे. 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67,
66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And at last, there were no marbles in his jar. तो यहाँ क्या देखा आपने? राहुल मार्बल्स निकालता गया और काउंटिंग करता गया, बट ये काउंटिंग पहले वाली काउंटिंग से कुछ अलग थी. यस, यू आर राइट. राहुल की काउंटिंग पहले वाली काउंटिंग से कुछ अलग थी. वैसे राहुल ने भी काउंटिंग ऑर्डर में ही किया, बट उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर के बदले डिक्रीजिंग ऑर्डर में की. तो जब भी हम किन्हीं थिंग्स को काउंट करते टाइम नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रीड करते हैं, दैट इज backward counting. So I hope kids, now you have understood the concept of forward and backward counting. Now it's your practice time. होमवर्क है, हम कुछ थिंग्स ले रहे हैं, जैसे मार्बल्स, स्टोन्स या फिर लीक्स, और उन्हें काउंट करते हुए किसी थिंग में रखना है. जैसे हम इन मार्बल्स को काउंट करते करते इस जार में रखेंगे. 1, 2, 3. In the same way आपको भी करना है. And remember, आपको वो थिंग्स 20 लेनी है और आपको उसका वीडियो भी बना के मुझे सेंड करना है. और बैकवर्ड काउंटिंग में आप उन थिंग्स को मीन्स या तो मार्बल्स, स्टोन्स, लीव्स, इन तीनों में से जो भी आपने लिया होगा और जिसमें भी आपने डाला होगा उसमें से 1 by 1 करके निकालना है बाहर और बैकवर्ड काउंटिंग करते जाना है. एग्जाम्पल, हम इन मार्बल्स को जार में से 1 by 1 निकालेंगे. So that's for today, kids. Till then, keep on smiling and also make others smile.